ये जो नई किताब आई है, इसमें आपका एक लेख है, खुद को अलग मानना ही हिंसा की जड़ है। इससे आपका क्या अर्थ है? क्योंकि प्रजातियां और मनुष्य ये सब अलग अलग हैं, आप अलग हो, मैं अलग हूँ, हमारी अपनी एक पहचान है, आइडेंटिटी है, हमारा नाम अलग है, हम काम अलग करते हैं। तो इसका अर्थ क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए, ऐसा है कि हमको लगता है कि हम अलग हैं, दूसरा कोई व्यक्ति है वो अलग है। और जब दूसरा व्यक्ति ही अलग है तो पूरी सृष्टि तो हमसे अलग अपने आप ही हो गई। ये हमारी धारणा है। ये स्थूल बात है। ये हमको इन दो आंखों से दिखती है। सूक्ष्मता में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि कुछ भी अलग नहीं है, एक दूसरे से कुछ भी अलग नहीं है। मैं एक उदाहरण लेता हूँ अष्टावक्र गीता से, और मुनि अष्टावक्र बहुत साफ तरीके से उदाहरण देकर समझा देते हैं। वो कहते हैं कि मान लीजिए एक बाल्टी है, उस बाल्टी में से आपने एक गिलास पानी निकाल लिया, तो क्या गिलास वाला पानी और बाल्टी वाला पानी अलग हो गया क्या? नहीं। अब मान लीजिए आपने उससे 2-3 गिलास पानी और निकाल लिए, तो अब ये जो गिलास में जो सब में अलग अलग पानी है, ये पानी वाकई में अलग अलग है क्या? नहीं। अब थोड़ा बात को और सूक्ष्म करते हैं। मान लो आपने एक गिलास में नीला रंग डाल दिया, एक में पीला डाल दिया, एक में हरा डाल दिया, एक में काला डाल दिया, क्या अब भी पानी अलग अलग है क्या? कहने को दिख तो रहा ही है। स्थूल आंखों से दिख रहा है कि अलग है, हम्म। पर क्या पानी अलग है? नहीं, पानी तो वही है। अब और बात को गहरा करते हैं। एक पानी को आपने जमा दिया, एक की भाप बना दी, एक पानी को आपने बिना जमाए ऐसे ही छोड़ दिया, क्या अब भी पानी अलग हो गया क्या? नहीं, उसकी बस फॉर्म अलग है। बात को और सूक्ष्म करते हैं। हर गिलास के पानी से छोटे 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 और आपने बूंद इधर उधर बिखेर दिए, क्या अब ये सारी बूंद अलग है क्या? नहीं। बस ऐसा ही है। हम लोग प्रकृति के तत्वों से बने हुए एक पिंड हैं। जो लोग विज्ञान को पढ़ेंगे वहां भी यही बात समझाई जा रही है, जो लोग अध्यात्म में आएंगे वहां भी यही बात समझाई जा रही है। हम लोग इस प्रकृति के तत्वों से मिलकर बने हैं, हम में से कोई भी। और हम में कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें भी कोई तत्व ना हो, मिसिंग हो, या जिसमें कोई तत्व दूसरे से अतिरिक्त हो। उनका रेशियो डिफरेंस हो सकता है, कोई काला पीला नीला हो सकता है तत्वों के म्यूटेशन के हिसाब से, पर सब में जो फाउंडेशनल तत्व हैं वो सब में एक हैं। तो जब इस पानी में आपको भिन्नता नहीं दिखती, तो हम अपने और दूसरे में भिन्नता देखते हैं, तो हम ये क्या कर रहे हैं? हम ये बड़ी भूल कर रहे हैं। तो अष्टावक्र कहते हैं कि या तो ये कह लो कि मैं ही मैं हूं, या ये कह लो कि पानी ही पानी है, पानी ही पानी है, मतलब प्रकृति ही प्रकृति है। दोनों एक ही बात। और जब हम खुद को अलग देखना शुरू कर देते हैं, देखने से भी ज्यादा हमारा ये विश्वास गहरा हो जाता है, ये मान्यता गहरी हो जाती है कि हम वाकई में अलग हैं, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। बड़ी दिक्कत क्या हो जाती है? अब मैं क्या करूंगा, उस बाल्टी में से मुझे जितना पानी मिला है, मैं उस बाल्टी को 24 घंटे देखूंगा और कोशिश करूंगा दूसरे के गिलास में जितना है उससे ज्यादा मेरे गिलास में हो। मैं उस बाल्टी को छोड़ूंगा नहीं जब तक सारा पानी मेरे पास नहीं आ जाएगा। यही है, हम जब खुद को अलग मान लेते हैं तो हिंसा शुरू हो जाती है। तो आप देखना चाहेंगे तो दिख जाएगा कि हम अलग नहीं हैं। सूक्ष्मता में जाने की बात। उस पानी को अपने ग्लास में डालने के लिए फिर हम हिंसा पे उतर जाएंगे। उस बाल्टी के सारे पानी को अपने गिलास में डालने के लिए आप हिंसा पे उतर जाओगे। तो मुनि अष्टावक्र राजा जनक को बड़ी आसानी से ये बात समझा देते हैं, और मुझे लगता है कि ऐसे ही ऊंचे लोगों की जो दी हुई बातें हैं उनका उपयोग करके हम भी कुछ ना कुछ जान सकते हैं।